आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आप जानते हैं कि मेरठ दर्शन परिवार की ओर से मैं आपको रोज किसी न किसी खबर को लेकर जागरूक करती हूं और जागरूकता फैलाने का प्रयास करती हूं। जी हां, आज भी मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 26 जुलाई हमारे लिए बहुत ही यादगार दिन है और सभी ने उसे बहुत ही अपने अपने तरीके से मनाया है। शहीदों को नमन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैं आपको बताती चलूं 26 जुलाई वो दिन है जो सोचकर आज भी 26 जुलाई की घटना को हम याद करते हैं तो हमारा दिल और दिमाग सभी झंझोड़ जाता है। जी हाँ, कारगिल का युद्ध था, पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत बड़ा युद्ध था। भारतीय 2 लाख सैनिकों को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारा कश्मीर का हिस्सा है उसे छुड़ाने की। भारतीय सैनिकों ने अपनी पूरी जाबाजी दिखाते हुए किस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ लड़ाई की वो उन्हें आज भी याद होगी। पाकिस्तानियों को याद होगा कि किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने उन्हें धूल चटाई थी। जी हाँ, हमारी थल सेना और वायु सेना दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी थी। मैं आपको बताऊं कि हमारे 500 से भी ज्यादा जो भारतीय सैनिक थे 527, जी हाँ 527 सैनिक शहीद हो गए थे। 1323 जो शहीद थे वो काफी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। 2 लाख सैनिकों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की सेना ऊपर थी और हमारी सेना थल पर थी। तो आप सोच सकते हैं कि ऊंचाई से अगर कोई गोला डाला जाए तो किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे भारतीय सैनिकों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई हमारी यादगार दिन के रूप में बना गए। जी हाँ, उन्होंने कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान से छीनकर उस पर अपना तिरंगा फहरा दिया। हमारे भारतीय सैनिकों की जो हिम्मत थी वो आज भी सब याद करते हैं और न्यू जनरेशन को सभी बताना चाहते हैं कि कारगिल युद्ध में किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने अपना प्रदर्शन किया था, किस तरीके से हिम्मत दिखाई थी। उसी को लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन भारतीय सैनिकों को आज सभी ने नमन भी किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो 2 लाख सैनिक थे उसमें से 30,000 सैनिक मजदूर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आज जो हम इस तरीके से कश्मीर के उस हिस्से को अपने भारत में मिला चुके हैं तो वो केवल उन शहीदों की वजह से है और उन शहीदों को इसीलिए नमन किया जा रहा है। मैं भी अपने मेरठ दर्शन परिवार की ओर से कारगिल में शहीद हुए सभी सैनिकों को नमन करती हूँ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता आंकड़ा दे रहा है राहत, मरने वालों की संख्या पर लगी रोक। तेजी से घट रहे हैं एक्टिव केस। मेरठ के प्रसिद्ध ओहरनाथ मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सावन के प्रथम सोमवार में जलाभिषेक की गई व्यवस्था। मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। इस दौरान महादेव के जयकारों से भक्ति में हुआ वातावरण। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का लगा रहा तांता, की गई पूजा अर्चना। महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद व अन्य भक्तों द्वारा शिवलिंग पर किया गया रुद्राभिषेक। आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग द्वारा छात्र छात्राओं के हाथ से बनी चित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता में प्रोफेसर वाई के विमला, कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने
शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया नमन। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को सीएवी स्कूल में एनसीसी क्रेडिट को कारगिल युद्ध के विषय में दी गई जानकारी। आए हुए सभी वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर में सोमवार को आचार्य सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें 50 से भी अधिक आचार्यों ने लिया भाग। इसमें नई शिक्षा नीति पर सभी ने रखे अपने अपने विचार। पानी संरक्षण को लेकर इनरव्हील क्लब मेरठ कैंट की ओर से प्रोजेक्ट के दौरान चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पास निर्माणाधीन इमारत में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कराया निर्माण। अब तक मेरठ का सबसे बड़ा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किया गया तैयार। नॉर्थर्न रेलवे के कार्यकर्ताओं ने महामंत्री गोपाल मिश्रा की फोन टेपिंग के मामले पर विरोध जताते हुए मनाया धिक्कार दिवस। कहा, महामंत्री गोपाल मिश्रा है मजदूरों के मसीहा, उनके साथ इस तरीके की हरकत कोई भी कार्यकर्ता नहीं करेगा बर्दाश्त। मेडिकल में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा में ओबीसी को भारत सरकार द्वारा आरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। दलित समाज पर हो रहे अत्याचार, देश में बढ़ रही महंगाई व बेरोजगारी को लेकर समाजवादी दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी को अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, आत्महत्याओं व अन्य घटनाओं को लेकर संयुक्त रूप से कई संगठन पहुंचे कमिश्नरी पार्क। अपनी मांगों को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। कहा, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए डटे रहेंगे धरने पर। मेरठ छोटा हसनपुर के पास मंडी व्यापारी से कार सवार बदमाशों ने कान पर तमंचा रखकर 15 लाख की लूट। मौके पर पहुंची पुलिस, नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश जारी। लिसाड़ी रोड अंजुम पैलेस के निकट जल भराव के कारण आए दिन होते हैं हादसे। नगर निगम द्वारा नहीं दिया जा रहा इस ओर ध्यान। सूरजकुंड रोड स्थित प्राचीन सिद्धपीठ सरस्वती मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार पर वार्ड 58 के पार्षद अंशुल गुप्ता द्वारा कराया गया विशाल भंडारे का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया प्रसाद ग्रहण। चोर अब नहीं बख्श रहे पुलिस वालों को भी। थाना कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा चौक पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी राजवीर का 11,000 कीमत का मोबाइल हुआ चोरी। पास में ही रहने वाले एक युवक पर जताई चुराने की आशंका। जिला संबल के नगर पंचायत नरौली मोहल्ला साहूकारा में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की रही काफी भीड़। कोविड-19 का पालन करते हुए भक्तों ने भगवान शंकर को गंगा जल, दूध, दही से कराया जलाभिषेक। संबल के थाना धनारी क्षेत्र के ग्राम दिनौरा में भाजपा पार्टी के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नेता हनी यादव को माला पहनाकर बड़ी धूमधाम से किया गया स्वागत। हनी यादव ने कहा, भविष्य में गरीब लोगों के लिए उठाएंगे आवाज, सत्य के लिए लड़ेंगे हमेशा। जिला संबल के सामुदायिक केंद्र बहजोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने आशा बहु कल्याण समिति की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जिला संबल के सरकारी एम्बुलेंस चालकों ने किया चक्का जाम। सरकारी अस्पताल द्वारा कई वर्षों से कार्य कर रहे एम्बुलेंस चालकों को हटाकर नए कर्मियों की गई तैनाती। इस विरोध में 4 दिन से अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे सैकड़ों कर्मचारी। अब खबरें विस्तार से। सावन का महीना, जी हाँ, सावन का महीना कहा जाता है कि शंकर भगवान का बहुत ही प्रिय महीना होता है और आज सावन का पहला सोमवार था। मेरठ के सभी मंदिरों में काफी भीड़ थी। आज हमारी मेयर दर्शन की टीम ओहरनाथ मंदिर पहुंची। वहां पर देखा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के द्वारा जलाभिषेक की पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन भक्तों की जो भीड़ थी वो लाखों में थी।
श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, साथ साथ जलाभिषेक भी कर रहे थे, पूजा अर्चना भी कर रहे थे। उसके बाद जगह जगह पर कहीं पर देखा गया कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और कोविड की जो गाइडलाइन है उनकी धज्जियां भी उड़ रही थी, लेकिन आस्था के आगे सभी फेल थी। सभी की आस्था नजर आ रही थी। जिस तरीके से पिछले साल कोरोना काल था और मंदिरों में जाने के लिए सभी की मनाही थी, लेकिन इस बार सभी भक्तों की आस्था दिखाई दे रही थी। सोमवार पहला था सावन का, जो कि कहा जाता है शंकर भगवान को सोमवार में यदि जो है व्रत रखा जाए, सावन के सोमवार में शंकर भगवान की पूजा की जाए तो मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। तो आज सभी मंदिरों में ये नजारा देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, सावन के पहले सोमवार पर सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भी आज शंकर भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। जी हां, गुरुमान नीलमानंद व अन्य भक्तों द्वारा आज गंगा जल, शहद, दूध, घी से शंकर भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। भजन पूजन आरती की गई, साथ साथ भक्तों का काफी बड़ा तांता लगा रहा। सुबह से ही भक्त जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आते रहे, पूरा दिन जलाभिषेक चलता रहा। सावन के सोमवार में अभी पहला सोमवार था, लेकिन भक्तों की जो आस्था थी वो दिखाई दे रही थी। देवेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। रिद्धि बुद्धि स्वस्ति श्री महा वंदे काशी गंगा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यालो धर्मकामा प्रतिष्ठते। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल में शहीद हुए सैनिकों की जो जीवन चरित्र था, जीवन परिचय था, वो कागज पर उतारा गया। जी हाँ, छात्र छात्राओं द्वारा जीवन का परिचय कागजों पर उतारा गया, जिसकी देखकर सभी ने सराहना की। साथ साथ वहां पर आए हुए अतिथियों ने भारतीय सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन रखा और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। यही आपकी दिशा होगा। कारगिल के आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ललित कला विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं भारतीय प्रज्ञान परिषद प्रज्ञा प्रवाह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे कारगिल की जंग में शहीद हुए उस सभी अमर शहीदों को, सेनानियों को यहाँ पर नमन किया जाएगा, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत का, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और उसका झंडा ऊंचा किया। सीएवी इंटर कॉलेज में भी कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। मैं आपको बताती चलूं, एनसीसी कैडेट को जागरूक किया गया, उनको कारगिल युद्ध के विषय में जानकारी दी गई। वहां पर आए हुए सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे और कारगिल युद्ध के विषय में पूरी जानकारी एनसीसी कैडेट को दी गई। सहमति दोनों देशों की थी। दुनिया में इतना ऊंचा बैटलफील्ड कहीं नहीं है। इतने ऊंचे बैटलफील्ड पर जिस अदम्य ये जो कार्यक्रम है कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में एनसीसी छात्रों को मोटिवेट करने के लिए है, जिससे एनसीसी छात्रों को अपने कर्तव्य और अपने दायित्वों का
पता चल सके और वो प्रेरित हो सकें, देश के लिए वो कार्य कर सकें जो हमारे कारगिल दिवस पर शहीद होने की है। ये एक ऐसा घटना थी कि जिसमें हमारे देश के जो सैनिक थे वो एक बहुत चुनौती भरे टारगेट को पूरा करने के लिए पहुंचे थे। कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से भी ज्यादा आचार्यों ने भाग लिया। साथ साथ नई शिक्षा नीति पर सभी ने अपने अपने विचार रखे और किस तरीके से बच्चों को नई शिक्षा नीति की पद्धति से पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से उनको आगे बढ़ने में सहयोग हो, इसी पर सभी ने अपना अपना विचार विमर्श किया। जाति के व्यक्ति को अपने यहाँ प्रवेश भी देते हैं, बाद भी वो प्रवेश देते हैं, क्योंकि विद्यालय तो इसके आधार पर ही चलती है। और शुरू भी हमारे यहाँ नहीं है कि बच्चे के विकास में बाधा बनी है। जाति कोई कारण नहीं है कि बच्चे के विकास में बाधा बनी है। हमारा तो हमारे यहाँ चपरासी है पालेगाम में, उसका बेटा है बेटी तो पोजीशन आइए बोर्ड में है? किस प्रकार से प्रयत्न करता है ये समझ में आए। और आज देखो यहाँ पर उस पर नहीं जाते, उसके शरीर पर नहीं जाते। जिस दिन आपके व्यवहार में आत्मा को देखने का दृष्टिकोण नहीं इस मंदिर का उद्देश्य। मैंने आज यहाँ पर आचार्य सम्मेलन है, जिसका मुख्य विषय है कि नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं को उन्होंने विस्तृत रूप से बताया।